मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर प्रदेश सरकार को फिर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। आरक्षण को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यही कारण है कि ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय हुई है और मुझे लगता है कि फैसला सरकार के पक्ष में आएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। ये ओबीसी आरक्षण में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसमें कितनी गलत जानकारी दी गई है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आपने न्यायालय में ही गलत या विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी के आरक्षण पर न्यायालय में स्टे हुआ और स्टे होने के बाद स्टे के समय भी इनके जो एडवोकेट जनरल थे उस समय सरकार के, वो उपस्थित नहीं हुए और इसके साथ साथ 1.25 साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए और इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के साथ धोखा दिया है। ये स्वयं लिख रहे हैं कि कुल आबादी 27% है, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% है। तो जब आप खुद ही विधेयक में गलत जानकारी दे रहे हो तो न्यायालय से तो स्वाभाविक रूप से स्टे होना ही था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए। न्यायालय में ठीक ढंग से सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर सॉलिसिटर जनरल स्वयं वर्चुअली कल न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी, तथ्य रखे। हमारे एडवोकेट जनरल उपस्थित थे और हमारी तरफ से आवेदन था कि इसकी अंतिम सुनवाई करके निर्णय किया जाए, जिसको न्यायालय ने माना है और अंतिम सुनवाई 20 सितंबर न्यायालय ने तय की है और उसमें फिर जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर सरकार आगे विचार करेगी। परंतु ओबीसी को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसलिए मेरी ये मांग है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में ओबीसी के लोगों से माफ़ी मांगे। जो गलत जानकारी उन्होंने न्यायालय में और विधानसभा में दी है, इसके लिए वो माफ़ी मांगें। ये हमारी मांग है। ये विधेयक की कॉपी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओबीसी की आबादी 27% है। जब आप स्वयं 27% लिख रहे हो तो 100% आरक्षण कैसे हो जाएगा? 27 का 27 कैसे हो जाएगा? तो आबादी 51% है। तो किस तरह से लोकसभा चुनाव में जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी तर्क के ये विधेयक लाया और जब हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई तो एडवोकेट जनरल कांग्रेस के समय वो उपस्थित नहीं हुए, इसलिए स्टे हुआ।
अब सरकार पूरी ताकत के साथ सारे तथ्य रख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग की ठीक स्थिति भविष्य में सामने आ सके, इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाने का काम किया है और वो आयोग सारे राज्य में दौरा करके जो पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो स्थिति है वो मैं तथ्यों के साथ आने वाले समय में वो रिपोर्ट में आएगा, तो उससे भी हमारा पक्ष मजबूत होगा। तो ये कांग्रेस ने धोखा किया है और इसके लिए कांग्रेस से माफ़ी की मांग हम करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।